नमस्कार दोस्तों एवं प्रणाम मातृभूमि। दोस्तों आपका स्वागत है पावन मिथिला यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम समझते हैं भारत के स्वर्ण इतिहास के बारे में, जो उस समय की सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या वाकई में सोने की चिड़िया थी? क्यों कहा गया था सोने की चिड़िया? इसकी वास्तविकता को आज हम समझते हैं और यह भी जानेंगे कि हमें जो इतिहास में पढ़ाया गया है वास्तव में वही था या फिर कुछ छुपाया गया था। साथ ही इस वीडियो में उस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम क्यों बनाया। तो आइए इन्हीं विषय पर चर्चा के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी मेरी मेहनत सफल हो पाएगी और मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। तो विषय पर आगे बढ़ते हैं। जब हम भारत की इतिहास की बात करते हैं तो बात कुछ अंग्रेजों के समय पर आकर रुक जाती है। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो उनको भारत की मुस्लिम शासक तक का ही जानकारी मिल पाती है। असल में भारत के सच्चे इतिहास को हमारे पुस्तकों से हटा दिया गया है। किताबों में जो लिखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शासक और अंग्रेजी लुटेरों तक ही सीमित है। भारत के इतिहास के कुछ बातें जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसको पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम जानेंगे भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था और भी कई ऐसी बातें जो साबित करती हैं कि भारत हजारों साल पहले विश्व गुरु था। भारत व्यापार में सबका पिता था। सन 1840 तक भारत जो था उसका विश्व व्यापार में हिस्सा 33% था। अंग्रेजों से पहले जब मुस्लिम आए थे तो भी भारत मसालों का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश था। दुनिया का कुल उत्पादक का 43% भारत में पैदा होता था और दुनिया के कुल कमाई में भारत का हिस्सा 27% था। यह बात अंग्रेजों को काफी बुरी लगी थी और वह व्यापार करते हुए भारत पर राज्य करने की नीति अपनाने लगे और भारत के राजाओं में आपसी फूट डालने का कार्य प्रारंभ कर दिया और राजनीति करना शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमा लिया और कई तरह के टैक्स भारत पर लगाए, जिसमें अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून बनाया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट। और टैक्स तय किया गया 350%, मतलब 100 रुपये का उत्पादन होगा तो 350 रुपया एक्साइज ड्यूटी देना होगा। फिर अंग्रेजों ने सामान बेचने पर सेल टैक्स लगाया, वो तय किया गया 120%, मतलब 100 का सामान बेचो तो 120 रुपया अंग्रेजों को दो। फिर एक और टैक्स आया इनकम टैक्स, और ये तय किया गया 97%, मतलब 100 की कमाई पर 97 रुपया अंग्रेज ले लेता था। इस तरह से अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। यह भारत का वो इतिहास है जो लोगों को इसलिए पता नहीं है क्योंकि वह किताबों में है ही नहीं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण का इतिहास। बापा रावल के आक्रमणों से मुस्लिम शासक इतने भयभीत हुए थे कि वे अगले 300 सालों तक भारत से दूर रहे, लेकिन भारत का सच्चा इतिहास हमको पढ़ाया ही नहीं जाता। मुस्लिम लुटेरों को कई भारतीय योद्धा ने कई सालों तक लगातार हराया था। महमूद गजनवी ने 1002 से 1017 तक भारत पर कई आक्रमण किए, लेकिन हर बार उसे भारत के राजाओं से कड़ा उत्तर मिला। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर भी कई आक्रमण किए और इसको 17वें युद्ध में सफलता मिली थी। भारतीय राजाओं के निरंतर आक्रमण से वो वापस गजनी लौट गया था। अगले 100 सालों तक कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया था। आज हम पश्चिम के तरफ देखकर कहते हैं कि वो तो विकसित राष्ट्र है और हम विकासशील। फिर हम अतीत के सपनों में खो जाते हैं और खुद को दिलासा देने के लिए कहते हैं कि हम कभी विश्व गुरु थे, दुनिया हमें सोने की चिड़िया कहता था।
हम विकास के नाम पर स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हमारी सरकारें विदेशी कंपनियों के भरोसे सोच रही हैं कि देश सुधर जाएगा। सेवा क्षेत्र से लेकर उत्पादन क्षेत्र तक विदेशी कंपनियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो या दवा बनाने की कंपनियां, हर जगह हम यही सोचते हैं कि कोई बाहर की कंपनी आ जाए और हमारा उद्धार करे। परंतु जब तक दुनिया भर के चेले बने रहेंगे तब तक आप विश्व गुरु बन ही नहीं सकते। सोचने की बात यह है कि पूरी दुनिया में आज भी टैलेंट के मामले में भारत के इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री वगैरह छाए हुए हैं। अगर वो अमेरिका और ब्रिटेन को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं तो हिंदुस्तान को क्यों नहीं। समस्या ये है कि हम अपने टैलेंट और अपने पुराने स्टाइल पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। हमें लगने लगा है कि विकास का एक ही रास्ता है जो पश्चिम के देशों ने अपनाया है, और इसीलिए हम भी आंख बंद करके उनका अनुसरण करने लगे। अब तो भारत में विदेशी विश्वविद्यालय भी खुलने वाले हैं। हम भूल गए कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालय ने दुनिया को उस समय ज्ञान दिया जिस समय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों, भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि हमारे यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े कारखाने हुआ करते थे, कोई टाटा या अंबानी की तरह बड़े बड़े उद्योगपति हुआ करते थे। वास्तव में हमारे यहाँ घर घर में उद्योग और घर घर में उद्योगपति हुआ करते थे, यानी कि लघु उद्योग का जोर था। हम कपास, काली मिर्च, गरम मसाला, अनेक प्रकार के धातुओं से बने औजार आदि दुनिया भर में भेजते थे और बदले में वहां से सोना लेकर आते थे। इसीलिए हमारे यहाँ का गोल्ड स्टोर बढ़ गया था। हिंदुस्तान में इतना सोना इकट्ठा हो गया जितना दुनिया के किसी देश में नहीं था। यही वजह थी कि दुनिया हमें सोने की चिड़िया कहने लगा। और एक खास बात यह थी कि ये सारा सोना किसी एक सरकार के पास नहीं था, बल्कि समान रूप से जनता में बटा हुआ था। इसके पीछे का कारण यह था कि घर घर में उद्योग हुआ करता था और घर घर में उद्योगपति। भारत की सभ्यता कुछ 9000 साल पुरानी है। इतनी पुरानी सभ्यता आज तक अपना वजूद बचाए हुए है। सनातनी सभ्यता ने विश्व का मार्गदर्शन किया है। हमारे शास्त्रों से ही विश्व ने चलना सीखा है। भारत के वेद हजारों साल पुराने हैं और पूरे विश्व ने इन्हीं वेदों का अनुसरण किया है। विज्ञान हो या फिर ब्रह्मांड, तकनीक हो या फिर धर्म, सभी बातें आपको भारत माता के इतिहास में मिल जाएंगी। विज्ञान की बात करें तो जहाज जैसी चीजें रामायण और महाभारत में मिलती है। परमाणु अस्त्र शस्त्र भी आपको वेदों में मिलते हैं। लेकिन निराशाजनक बात यह है कि किताबों में भारत को गरीब और अनपढ़ बताया गया है। भारत का झूठा इतिहास किताबों में लिखा गया है। भारत को वामपंथी ने सांप और नट जादूगर का देश बताया है। लेकिन असल में भारत का इतिहास चाणक्य, मनु और कौटिल्य पर आधारित है। यहाँ सपेरों का इतिहास नहीं बल्कि मंगल, सूरज, चांद, तारे की हैरान करने वाली रहस्यमय बातें बताई गई हैं। भारत ने जीरो का आविष्कार किया है और सौर ऊर्जा की बातें हजारों साल पहले भारत में बता दी गई थी। असल में अब आवश्यकता है कि भारत के सच्चे इतिहास को फिर से एक किया जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाए ताकि भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बन सके। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि यह वीडियो आप अपने तक सीमित न रखें, अपने दोस्तों और परिजन को जरूर दिखाएं ताकि यह भारत का स्वर्णिम इतिहास सबको मालूम हो।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।